हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम बहुत करीब आ गया है। 3 मई को इसका एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि सर ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि क्या होता है नीट का एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। आपको एक ओएमआर सीट दिया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन भरना होगा। जैसा कि मैं आपको फोटो में दिखा दे रहा हूं कि ओएमआर सीट इस प्रकार का दिखता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन में आप जानते हो कि 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होता है। तो जो ऑप्शन सही होता है उसमें आपको पूरा गोला भरना होता है, यानी कि एक सर्कुलर रिंग होता है, उसी को आपको भरना होता है। ठीक, जो कि आपको इमेज दिख रहा है। तो क्या सही तरीका है भरने का वो मैं बताऊंगा, और क्या क्या गलतियां आप ना करें ये भी मैं बताऊंगा। स्टूडेंट, एक और बात है कि सुमन मैम ने वीडियो बना दिया है ड्रेस कोड पे, यानी कौन कौन सा ड्रेस पहन के आप जाएं और एग्जाम सेंटर पे आप क्या क्या लेकर जाएं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पर वीडियो बन गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने के पहले आप इसे जरूर देख लें। और बहुत सारी नीट की वीडियोस बनी हुई हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट है 2026 का, उसमें हर एक वीडियो है। ठीक है ना। इसके बाद भी कहीं कोई अगर आपको डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं या सुमन मैम जिसके पास भी समय होगा वीडियो बना दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां प्लेलिस्ट है, नीट की पूरी वीडियोज है, आप देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन बात करते हैं कि ओएमआर सीट में पहले आप ये जाने कि क्या क्या गलतियां ना करें। मैं इमेज भी लगा दूं जिससे आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओएमआर सीट भरते समय क्या क्या गलतियां ना करें। तो सबसे पहला आप देखिए कि इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। इसमें सबसे पहली गलती आप ना करें कि जब आप इसे पेन से भरें तो ऐसा ना हो कि वो गोले के बाहर चला जाए, यानी कि जो सर्कुलर रिंग है आपका पेन जब भरते समय उसके बाहर चला जाए। पहला गलती आप ये मत करिएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका रिंग तक होना चाहिए, यानी कि जो रिंग का आपका सर्कमफ्रेंस है, यानी कि जो परिधि है वहीं तक होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। आप ये गलती मत करिएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा चीज, कुछ लोग क्या करते हैं हल्का भर देते हैं, जैसे सेकंड वाला आप देखिए उसमें कैसे बस क्रॉस लगा दिया है, तो ये भी आप मत करिएगा। आपको पूरा सर्कुलर रिंग भरना होगा। वैसे क्या सही तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा गलती देखिए कि सही निशान की जगह कुछ लोग क्या करते हैं टिक लगा देते हैं, राइट वाला, या फिर क्रॉस लगा देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, आपको पूरा गोला भरना होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एक से अधिक विकल्प भर देते हैं। आप जानते हो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, इससे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन नीट में आपका पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। वहीं अगर आप आईआईटी एडवांस का पेपर दें तो उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, केवल व केवल आपका एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। वहीं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर दें तो उसमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है। हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो सकता है 4 ऑप्शन सही हो। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका केवल एक ऑप्शन सही होता है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, नीट का पेपर ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट दिया जाता है, उसके बाद उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, यानी केवल एक ऑप्शन ही सही होता है। तो अगर आप एक से अधिक ऑप्शन पे गोला लगा दिए तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसमें से जितनी भी मैं गलतियां बता रहा हूं, अगर आप गलती कर रहे हो तो ये मत सोचना कि हो सकता है आपको 0 नंबर मिले, ऐसा नहीं है, आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, आधा अधूरा भरना। हो सकता है आप आधा भर दिए और आधा छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा मत करना, आपको पूरा गोला भरना होगा। अनियमित भरना, अनियमित तरीके से भरना। अनियमित का मतलब क्या है कि आप जो पेन से भर रहे हो बीच बीच में कहीं गैप है। देखिए जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमने टिक लगाया है उस वाले आप रो में देखिए चौथे नंबर पे, उसमें आधा अधूरा भरा है, बीच बीच में गैप है। आप ऐसा भी मत करिएगा। अच्छा, अनावश्यक आप निशान मत लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आप ओएमआर सीट में कहीं निशान लगा दिए, कहीं बिंदी लगा दिए, कहीं स्टार लगा दिए, कहीं अपना नाम लिख दिए, ऐसा मत करिएगा। जो चीजें आपको ओएमआर सीट में कहेगा भरने के लिए उतना ही भरिएगा, और ओएमआर सीट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मेरा कुछ और भी सुझाव रहेगा, जब भी आप पेपर दीजिएगा, यानी कि नीट के पेपर की बात कर रहा हूं क्योंकि नीट के पेपर के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिएगा कि ओएमआर सीट पेपर के नीचे डाल दीजिएगा। अगर आप पेपर के नीचे डाल दोगे तो जब आप पेपर में रफ वर्क करोगे तो उसकी जो नीचे की छाप होती है ना, वो पूरा का पूरा पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा। मैं बोला हूं कि ओएमआर सीट पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको नंबर मिलने वाला है। कहीं कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे और आपके पूरे मेहनत पानी फिर जाएगा जो आपने साल भर किया, या हो सकता है बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका दिक्कत आ जाएगा। तो आप उसको अंदर मत रखिएगा, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं
कि पहले आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन में जब आपका 1 घंटा रह जाएगा पूरा सवाल कर लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं एक और भी सुझाव दूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस खुद का है। पहले आप सवाल पढ़ते जाइएगा, जो आपके हल्के क्वेश्चन होंगे, जो छोटे क्वेश्चन होंगे, जो आसान क्वेश्चन होंगे, पहले आप उसे करिएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप कोई कठिन क्वेश्चन है उसमें आप फंस गए तो बहुत टाइम लॉस हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि आपको धांधलीबाजी हो जाती है कि मैंने तो अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया हूं। तो जो क्वेश्चन आसान होता है उसमें भी दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि जब टाइम कम रहता है तो दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर देता है, ठीक है, उस समय कंसंट्रेट करना अपने आप को बहुत कठिन कार्य होता है। तो आसान क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, आसान क्वेश्चन करते जाइएगा। कोई क्वेश्चन लगे कि ये टफ है या मीडियम लेवल का है तो उसे छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में सेलेक्ट करिएगा। खैर, ये तो क्वेश्चन करने का तरीका है, हमारा मुख्य उद्देश्य ओएमआर शीट को भरना है। तो आपको मैंने ये भी बताया कि ओएमआर शीट को पेपर के नीचे मत रखिएगा। और हाँ, पेपर में मैं रफ वर्क की बात कर दूं तो आपको अलग से कोई रफ नहीं मिलेगा, पेपर में ही थोड़ा थोड़ा जगह होगा, उसी में आपको रफ करना है। और अपने घर से आपको ना पेन ले जाना है, ना पेंसिल ले जाना है, ये सब कुछ नहीं ले जाना है। बस आपको अपने घर से आधार कार्ड ले जाना है, आईडी ले जाना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, और आपको फोटो ले जाना है, यही आपको घर से ले जाना है। वैसे सुमन मैम ने वीडियो में बताया है, जो वीडियो में आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था, आप वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि रफ वर्क वाली बात तो हो गया कि रफ वर्क में थोड़ा सा ही जगह मिलेगा आपको, उतने में आपको रफ वर्क करना है, आपको अलग से रफ नहीं मिलेगा, आपको वहीं पे सेंटर पे ही पेन मिलेगा, आपको पेन भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक काम और ही मत करिएगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए ओएमआर शीट में भरे और ओएमआर शीट में कहीं कुछ गलती हो गया तो नाखून से खुरचने लगते हैं, तो ये सब गलती भी मत करिएगा, वरना आपका ओएमआर शीट या तो रिजेक्ट हो जाएगा, और निगेटिव मार्किंग तो होना ही है, अगर आपने गलती कर दिया है रिजेक्ट होने का भी चांस होता है, तो ये सब गलती भी आप मत करिएगा, ठीक है। ओएमआर शीट भरने का सर सही तरीका क्या है, मैं उसका भी इमेज आपको दिखा देता हूं। बस जो गलतियां मैं बताया वो ना करिए, बाकी सब सही। देखिए, आपको सामने एक और दिख रहा होगा ओएमआर शीट भरने का तरीका। वैसे इसमें जो मैंने इमेज लगाया है उसमें वो मुझे पेंसिल दिख रहा है, लेकिन पेंसिल से नहीं भरना है, पेन से ही भरना है, ठीक है ना। उसमें देखिए एकदम आप देखे होंगे ना गोले के बाहर है, या फिर ना आधा अधूरा भरा है, या फिर आप देखोगे ना इस पे टिक लगाया है, एकदम पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस और पूरा का पूरा गोला भरा होगा बराबर से। तो ऐसा साफ सुथरा आपको ओएमआर शीट भरना है, वो भी आपको बाल पेन से भरना है, वो पेन आपको वहीं पे मिलेगा। ओएमआर शीट की एक बात मैं भूल गया था, जो दूसरी बात कह रहा था, फिर मुझे याद पड़ा कि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम के 2 घंटे तक पहले आप पूरा पेपर कर लीजिएगा, पेपर में ही आप टिक लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने पहला सवाल किया, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपने दूसरा सवाल किया, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसे ऐसे आपने किया। 2 घंटे तक आप पेपर करना, 2 घंटे के बाद आप ओएमआर शीट भरना चालू करना, ओएमआर शीट निकालना, और एकदम ध्यान से कि पहले का आपने सी भरा तो सी पे पूरा गोला लगा देना, दूसरे का आपने ए भरा तो ए पे आप पूरा गोला लगा देना। ऐसे 2 घंटे तक पहले ओएमआर शीट भर लेना। ये गलती मत करना कि अब हम लास्ट में ओएमआर शीट भरेंगे, अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी ओएमआर शीट भर नहीं मिलता, क्योंकि ओएमआर शीट भरने में भी समय लगता है, ठीक है। हाँ, जब 2 घंटे के बाद आप पूरा भर लीजिएगा तो आपके पास लगभग 45 मिनट बचेगा। हो सकता है आपको 15 मिनट या 10 मिनट भरने में लग जाए, तो उस 45 मिनट में आप जो क्वेश्चन छोड़े हो वो क्वेश्चन करते रहना और साथ साथ ओएमआर शीट भरते रहना। जैसे मान लीजिए आपने 25वां सवाल छोड़ा था, 25वां आपने सवाल लगाया, आपका आ गया, तो अब 25वां सवाल का मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही था, तो अब आप ए भर देना। इसके बाद मान लीजिए आप 32वां सवाल किए, 32वां आपने छोड़ा था, 32वें का ऑप्शन नंबर डी सही था, तो आप डी भर दिए। यानी 2 घंटे तक आप ओएमआर शीट मत भरना। ये मेरा खुद का सुझाव है, वैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग रास्ता है, वे है, ठीक है ना। ये मेरा खुद का सुझाव है कि 2 घंटे तक आप ओएमआर शीट मत भरना, पूरा ध्यान से जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अटेंड करना, और पहले आसान क्वेश्चन अटेंड करना। जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 घंटे बाद आप ओएमआर शीट भर लेना। मान लीजिए जितना भी आप क्वेश्चन किए हो, 50 क्वेश्चन किए हो, तो 50 क्वेश्चन का आप ओएमआर शीट भर लेना। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचेगा, 40 मिनट 45 मिनट, क्वेश्चन करते रहना, आंसर आता जाएगा, ओएमआर शीट भरते रहना। ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको सारी बात बताया। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक मैंने ओएमआर शीट का इमेज दिखाया था, ठीक है ना, कि ओएमआर शीट होता कैसा है। सेकंड नंबर पे मैंने बताया क्या क्या गलतियां नहीं करना है, यानी गोले के बाहर ना आपका पेन चला जाए, ऐसा ना हो भरते समय, या आधा अधूरा रह जाए, या आप टिक या क्रॉस लगा देना, या कहीं ओएमआर शीट में कहीं बिंदी या स्टार कुछ ऐसा कुछ कर देना, ठीक है ना, ये भी मत करना। ऐसा ना हो आप भर रहे हो तो पेन में कहीं कहीं गैप बचा हुआ है और कहीं कहीं ज्यादा, ऐसा भी मत करना, ठीक है। आपको कैसा भरना है,
पूरा गोला एकदम बराबर भरना है, ना बाहर होना चाहिए, ना आधा अधूरा होना चाहिए, ना बीच बीच में गैपिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। और केवल एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, एक से अधिक गोला आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ना कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। नीट में सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपकी जो डाउट है, मैं जानता हूं कि जितनी भी डाउट होगा आपका मैंने क्लियर कर दिया। ये भी मैंने बताया कि ओएमआर सीट में कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, यानी 2 घंटे तक पहले आप सवाल करेंगे, 2 घंटे के बाद आप ओएमआर सीट भरना चालू करेंगे, उसके बाद भरने के बाद जितने भी क्वेश्चन करते जाओगे साथ साथ ओएमआर सीट भी भरते जाओगे। तो हर एक बातें मैंने बता दिया। और हाँ, सुमन मैम ने जो 2 वीडियो बनाया है प्लीज आप उसे देखिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वजह से रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम सेंटर पे जाए तो कहीं कुछ छोटी सी गलती के कारण ऐसा ना हो कि वो एग्जाम ना दे पाए और एग्जाम देने से वंचित रह जाए। इसीलिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ चलिए। हमारा काम है जो भी नियम कानून है, जो भी रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग चलना। और मान लीजिए आप सेंटर पे गए, वहां हल्का फुल्का रूल फॉलो नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी आपकी तरफ से पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मेरा काम क्या है कि आपकी तैयारी पूरा हो, मैं आपको बीच बीच में होश दिलाता रहूं, तो मैं आपको बीच बीच में होश दिलाता रहूंगा। स्टूडेंट, एक और बात, अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, आप हम लोगों से सवाल पूछना चाहते हो नीट से संबंधित या नीट के अलावा कोई भी एग्जाम हो, अगर आप हम लोगों से कॉल पर बात करना चाहते हो तो एक सुविधा है, आप हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है। जैसे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक, और अपनी डाउट लिखिए। जब हम लोग उस डाउट को पढ़ लेंगे तो आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए उसी व्हाट्सएप पे और अपना नाम लिखकर भेजिए। जब हम लोग चेक कर लेंगे हमारे अकाउंट में 200 आ गया है आपका और आपके नाम से आ गया है, तो आपके पास कॉल किया जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी आपके डाउट हैं आप डाउट को इकट्ठा कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग एक एक डाउट समाप्त करेंगे। और मान लीजिए किसी केस में आपकी डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो ईमानदारी से आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो ये सुविधा उठा सकते हो। वहीं अगर आप दूसरी ओर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों से चाहते हो डाउट पूछना, तो मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। बहुत सारी वीडियोज हमारी उपलब्ध हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, आप वीडियोज देख सकते हो। तो आप ये 2 तरीका से बिना पैसा दिए भी डाउट सॉल्व करा सकते हो। आपका ज्यादा डाउट हो तो ही आप ये सुविधा उठाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करो। मैं और सुमन मैम हमेशा वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर कीजिएगा।